नमस्कार, स्वागत है साहित्य कथा की अगली श्रृंखला में। मैं ही हूँ आपकी दोस्त श्वेता झा। जी हाँ, साहित्य कथा की इस श्रृंखला में भी हम लोग बात करेंगे अमृता प्रीतम जी के बारे में। पर इस बार हम लोग बात करेंगे अमृता प्रीतम जी की एक और प्रसिद्ध कृति कोरे कागज के बारे में। कोरे कागज से ली गई कुछ पंक्तियों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। कोरे कागज एक दर्द है। कोरे कागज एक युवा मन की कितनी कातरता, कितनी बेचैनी उसमें उभर कर आई है, इसका अनुमान आप उपन्यास प्रारंभ करते ही लगा लेंगे। 24 वर्षीय पंकज को जब यह पता चलता है कि उसकी माँ नहीं है, तब अपनी असली माँ, अपने असली बाप को जानने की तरफ उसे दीवानगी की हदों तक ले जाती है। यह 27 अक्टूबर का दिन था। माँ की जिंदगी का बचा खुचा सा। माँ की देह में अभी 5 तत्व जुड़े हुए थे, पर जोड़ने वाले प्राणों के धागे की गांठ बस खुलने को ही थे। उसने कांपते होठों से 5 ख्वाहिशें जाहिर की। 5 तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश हैं। और माँ की 5 ख्वाहिशें शायद एक एक तत्व की एक एक इच्छा की तरह थी, पर नहीं जान पाया कि कौन सी ख्वाहिश कौन से तत्व ने की थी। पर नहीं जान पाया कि कौन सी ख्वाहिश कौन से तत्व ने की थी। सिर्फ यही जाना कि 5 ख्वाहिशें पूरी तो हो गई। सिर्फ यही जाना कि 5 ख्वाहिशें पूरी हो गई थी और अब 5 तत्व खुल बिखर रहे थे। आज अचानक कोई पाताल गंगा धरती पर आकर मेरे पैरों के आगे बहने लगी। आज अचानक कोई पाताल गंगा धरती पर आकर मेरे पैरों के आगे बहने लगी। लगता है मेरी उम्र के पूरे 24 बरस, लगता है मेरे उम्र के पूरे 24 बरस मेरे सामने एक एक करके इस नदी में बहते जा रहे हैं। इस नदी में बहते जा रहे हैं। आज घर में बहुत सी आवाजें इकट्ठी हो गई थी। रखी मौसी की आवाज भी मेरे सिर को सहलाकर रोती रही। गली के और जाने किस किस घर से आए मर्दों की आवाजें भी थी। पर इस वक्त सांझ सवला जाने तक वे सारी आवाजें उस पाताल गंगा में बहती हुई मुझसे बहुत दूर निकल गई, मुझसे बहुत दूर निकल गई। मैं बोल नहीं सका। मन का सवाल गूंगा सा होकर निधि महाराज की ओर, मन का सवाल गूंगा सा होकर निधि महाराज के मुंह की ओर ताकता रहा। मन का सवाल गूंगा सा होकर निधि महाराज के मुंह की ओर ताकता रहा। वह चले गए हैं। सामने फिर
अंधेरे की पाताल गंगा बह रही है सामने, फिर अंधेरे की पाताल गंगा बह रही है। नहीं जानता कि मन का कौन सा चिंतन, नहीं जानता कि मन का कौन सा चिंतन इस पाताल गंगा में डूब जाएगा, और कौन सा उस दूसरे किनारे पर जा लगेगा। धरती पर बहने वाली गंगा को, धरती पर बहने वाली गंगा को भागीरथी कहते हैं। आकाश गंगा को मंदाकिनी और पाताल गंगा को भोगवती। धरती पर बहने वाली गंगा को भागीरथी कहते हैं, आकाश गंगा को मंदाकिनी और पाताल गंगा को भोगवती। ये तीनों गंगाएं हर इंसान के भीतर बहती हैं। ये तीनों गंगाएं हर इंसान के भीतर बहती हैं। कल्पना शक्ति वाली गंगा जरूर आकाश गंगा है। कल्पना शक्ति वाली गंगा जरूर आकाश गंगा है। चेतन मन वाली भागीरथी, और अब चेतन मन में उतरकर बहती हुई गंगा पाताल गंगा है। चेतन मन वाली भागीरथी, और अब चेतन मन में उतरकर बहती हुई गंगा पाताल गंगा है। तो दोस्तों, ये थी अमृता प्रीतम जी की प्रसिद्ध कृति पूरे कागज से लिए गए कुछ अंश। आपको मेरी यह प्रस्तुति कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, और अपना बहुमूल्य सुझाव मुझे ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि मैं इसे और आगे बेहतर बना सकूं। यूँ तो अमृता प्रीतम जी के बारे में हम कितने दिनों तक कितनी बातें करते रह जाएं, फिर भी वो कभी समाप्त नहीं होगी। पर इसकी अगली श्रृंखला में हम बात करेंगे कुछ और साहित्यकारों की, कुछ और लेखक और लेखिकाओं की। तो मिलती हूँ मैं आपसे साहित्य कथा की अगली श्रृंखला में कुछ और बातों के लेकर। कुछ और साहित्यकारों की बातें करेंगे, उनके कुछ उपन्यासों की, कुछ कृतियों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। मैं हूँ आपकी दोस्त श्वेता झा। अगली कड़ी में आप ज़रूर मेरे साथ जुड़िएगा। नमस्कार, धन्यवाद।